दोस्तों फिलहाल इंडिया के अंदर जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 60% एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो कि डेस्परेटली केवल रेलवे की भर्ती का ही वेट कर रहे हैं। काफी सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया रेलवे की वैकेंसीज कब तक आएगी, एएलपी की वैकेंसीज कब तक आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आरपीएफ की कितनी पोस्ट आएंगी, कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कब स्टार्ट हो रही है, एसआई की कितनी वैकेंसीज आने वाली है, टीटीई की जो भर्ती आने वाली थी वो कब तक आएगी, ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकती है। हम प्रिपरेशन कर करके थक गए हैं। दोस्तों फिलहाल रेलवे की भर्ती को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है और इतना क्रेज होना बनता भी है क्योंकि रेलवे भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट रेलवे ही कंडक्ट कराता है। और आजकल रेलवे की भर्ती को लेकर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बन रही हैं, जिसके बाद एस्पिरेंट्स और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई भर्ती आएगी तो कब आएगी, हम तैयारी कब तक करें। तो आज की इस वीडियो में रेलवे भर्ती को लेकर मैं आपके लिए एक ऑथेंटिक अपडेट लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपके सभी कंफ्यूजन दूर करूंगा कि भाई रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, वैकेंसीज कब तक आएंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल के आया है रेलवे भर्ती को लेकर, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फिलहाल रेलवे के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली है, किस जोन से किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली है, अब तक किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भरी जा चुकी है, कितनी रिक्रूटमेंट्स रेलवे सक्सेसफुली कंप्लीट करा चुका है, साथ ही ये वैकेंसीज कब तक आने वाली है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको कितना रिजर्वेशन इस बार भर्ती में मिलने वाला है, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए पूरा मुद्दा क्या है, वैकेंसीज कब तक आ सकती है, किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब तक आप भर सकते हो, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों पिछले महीने पार्लियामेंट के अंदर एक मुद्दा उठा है रेलवे की भर्ती को लेकर। पूरा मुद्दा क्या है, राज्यसभा के अंदर श्री सुशील कुमार मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कुछ क्वेश्चन करे। सबसे पहले तो ये सुशील कुमार मोदी जी है कौन जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से क्वेश्चन किया। सुशील कुमार मोदी इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और खास बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी हैं, साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी ये हैं। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कुछ क्वेश्चंस किए जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस पोस्ट इन रेलवेज पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज। कृपया करके रेलवे जवाब दे कि फिलहाल रेलवे के अंदर किस पोस्ट के ऊपर किस जोन में कितनी वैकेंसीज खाली है, वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा डिटेल में दे। क्वेश्चन दूसरा है, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन कंड्यूस्ड टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट अलोंग विद द डेट्स, द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम एंड द नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड अप सो फार। यानी कि फिलहाल कितने एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, रिजल्ट्स का स्टेटस क्या है, वो डेट के साथ बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था उनका, नंबर ऑफ पीपल स्टिल ऑन द वेटिंग लिस्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट विद अर्लियर एडवर्टाइजमेंट्स। यानी कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी कितने कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में है। चौथा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ पोस्ट लेइंग वैकेंट एंड बाय व्हेन दीज पोस्ट वुड बी फिल्ड अप द डिटेल्ड देयर ऑफ एंड। यानी कि फिलहाल कितनी वैकेंसीज खाली हैं और ये वैकेंसीज कब तक भरी जा सकती है उसकी भी जानकारी दें। और लास्ट क्वेश्चन था पांचवा, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अग्निवीर अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ रिलैक्सेशन गिवन इन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड एज लिमिट। यानी कि जो अग्निवीर कैंडिडेट्स होंगे हमारे, उनको रेलवे में रिजर्वेशन कितना मिलेगा, साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उनका क्राइटेरिया या फिर एज लिमिट में उनको रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, किसने, श्री सुशील कुमार मोदी जी ने। अब देखिए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इन क्वेश्चंस का जवाब दिया है, ठीक है। ये देखिए ये आंसर है, ऑफिशियल नोटिस आपको राज्यसभा की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। हालांकि एक महीने पहले ही नोटिस आ गया था, लेकिन वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं आज। श्री अश्वनी वैष्णव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने यहां पर जवाब दिया, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो उन्होंने वैकेंसीज की डिटेल दी कि फिलहाल रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली है, कितनी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुके कब तक, यहां पर एक डेट दी गई है 1 जुलाई 2023 तक रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली है और कितनी रिक्रूटमेंट्स पूरी हो चुकी है। ये आप देखिए पूरा ब्यौरा यहां पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए सारी ऑफिशियल जानकारी है,
सबसे पहले तो जूनियर इंजीनियर की एक रिक्रूटमेंट पूरी हुई थी जिसका नोटिफिकेशन निकला था 29 दिसंबर 2018 में। 13,538 रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी है प्रोसेस। फिर पैरामेडिकल कैटेगरी की एक वैकेंसी निकली थी 2019 फरवरी में, 1923 पोस्ट थी, रिक्रूटमेंट का स्टेटस है कंप्लीट। एक आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की पोस्ट निकली थी 23 फरवरी 2019 को, 1663 वैकेंसी थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड। एक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी निकली थी 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन निकला था, 35,281 पोस्ट थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड। एक हमारी लेवल 1 की पोस्ट थी, मतलब ग्रुप डी की जो पोस्ट थी, टोटल वैकेंसी जो निकली थी 1,03,769 वैकेंसी थी। 23 फरवरी 2019 को यह नोटिफिकेशन निकला था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड। यानी कि रेलवे के थ्रू फिलहाल कोई भी वैकेंसी पेंडिंग नहीं है, सभी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है 1 जुलाई 2023 तक ये वैकेंसी भरी जा चुकी है। नीचे यहां पर क्या जानकारी दी गई है, यहां पर कहा हुआ है अ टोटल ऑफ 1,28,349 कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल्ड अप टू 30 जून 2023 टू ग्रुप सी पोस्ट। यानी कि 1,28,349 कैंडिडेट रेलवे के अंदर अपॉइंट किए जा चुके हैं, उनको फाइनल सिलेक्शन दिया जा चुका है ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 30 जून तक। साथ ही 1,47,280 कैंडिडेट को भी इम्पैनल किया जा चुका है 30 जून 2023 तक, लेवल 1 मतलब ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है। साथ ही जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना ग्रुप ए की, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू उन वैकेंसीज को डन किया गया है। तो ये तो हो गई बात कि कितनी रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी है रेलवे के अंदर। ये तो बात हुई कि किन पोस्ट के ऊपर रेलवे ने अभी तक रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट कराया। अब फाइनली बात करते हैं कि फिलहाल रेलवे के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली पड़ी हुई है, किस जोन से किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली है, वैकेंसीज कब आएंगी कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बट उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्टर ऑफ रेलवे से, जो अग्निवीर होंगे ना हमारे, जो 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे, उनको क्या रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रेलवे के अंदर मिलेगा, वो भी डाउट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अब जो रेलवे की भर्ती आएगी उसके बाद जो भर्ती आएगी ना, उसमें अग्निवीरों को रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर अग्निवीर फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई 2 बैच हमारी जा चुके हैं अग्निवीरों के। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्लियरली कह दिया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 10% इन लेवल 1 एंड 5% इन लेवल 2 एंड अबव इन रेलवेज अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑफ वेरियस नॉन गजेटेड पोस्ट इन प्रोवाइडेड टू अग्निवीर्स। यानी कि जो रेलवे के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू लेवल 1 की पोस्ट मतलब ग्रुप डी की पोस्ट निकलेंगी, उनमें अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन मिलने वाला है और लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। 10% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू अग्निवीर्स इन द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। जो आरपीएफ आरपीएसएफ की वैकेंसी निकलेगी ना, उनमें अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है। साथ ही यहां पर देखिए, अग्निवीर्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट व्हेन एवर एप्लीकेबल इंक्लूडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। जो आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेंगी ना, उसमें अग्निवीरों को फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की छूट होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आरपीएफ की भर्ती में अग्निवीरों को एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। यहां पर देखिए, एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years have been provided to the first batch of अग्निवीर। यानी कि अग्निवीर के जो फर्स्ट बैच होंगे उनको आरपीएफ की भर्ती में 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड रिलैक्सेशन ऑफ 3 years have been provided to the सबस्क्वेंट बैचेस। यानी कि जो बाद के बैच होंगे उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में अग्निवीरों को। तो भाई बड़ा अपडेट है, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। फाइनली गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि फिलहाल रेलवे के अंदर जोन वाइज पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ये हमारा रेलवे का जोन है, ये हमारी पोस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल जोन के अंदर ग्रुप ए और बी की पोस्ट के ऊपर 103 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर, जिसमें हमारी ग्रुप डी वाली पोस्ट भी इंक्लूडेड है, जो लेवल 1 की पोस्ट होती है ना, वो इंक्लूडेड है। साथ ही एनटीपीसी की पोस्ट इंक्लूडेड है, असिस्टेंट ऑफ लोको पायलट की पोस्ट इंक्लूडेड है, टीटीई की सभी वैकेंसीज, आरपीएफ की सभी वैकेंसीज इंक्लूडेड है। वो सभी ग्रुप सी की कैटेगरी में आती है। तो सेंट्रल जोन में 25,281 वैकेंसीज खाली है। ईस्ट कोस्ट में हमारी 8,114 वैकेंसीज खाली हैं। ये जो ग्रुप ए बी की पोस्ट है ना, इनको भरा जाता है यूपीएससी के थ्रू। ईस्ट सेंट्रल में हमारी
12,812 वैकेंसीज, इन सभी वैकेंसीज को भरा जाएगा रेलवे की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, जहां पर टीसीएस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ईस्टर्न जोन में हमारी 29,869 वैकेंसी खाली है, मेट्रो में हमारी 993 वैकेंसीज खाली है, नॉर्थ सेंट्रल में 15,962 वैकेंसीज खाली है, नॉर्थ ईस्टर्न में 12,830 वैकेंसीज खाली है। तो ये सारी जानकारी तो आप खुद भी देख लोगे, बस वही है कि किस जोन से कितनी वैकेंसीज खाली है। हम टोटल देखेंगे कि रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली है। तो नीचे हमारा टोटल आ गया, सभी जोन को मिलाकर, सभी पोस्ट को मिलाकर 2,48,895 वैकेंसीज फिलहाल रेलवे के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। 2,48,895 वैकेंसी फिलहाल रेलवे के अंदर खाली है। वो सभी वैकेंसीज निकाल दी गई है इसमें से जो कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो आपकी लेवल 1 की 1,03,000 वैकेंसीज हो, वो भी अलग हो गई है, एनटीपीसी की वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल इतनी वैकेंसीज रेलवे के अंदर खाली है, इतनी वैकेंसीज रेलवे के अंदर आएंगी। देखिए दोस्तों, मार्च तक रेलवे के अंदर आने वाली वैकेंसीज की संख्या काफी कम थी, लेकिन अब अगस्त में रेलवे के अंदर आने वाली वैकेंसीज की संख्या बढ़ गई है। अब वैकेंसीज आएंगी जो खाली है 2,48,895 के आसपास। अब मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं, आपको एक और नोटिस दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यह भी एक ऑफिशियल नोटिस है जिसमें मार्च अप्रैल महीने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा कि 1 फरवरी 2023 तक रेलवे के अंदर जोन वाइज खाली वैकेंसीज की कंडीशन ये है। तो जोन वाइज इसमें भी वैकेंसीज की सारी डिटेल्स आपको मिल रही थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी खाली थी? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 फरवरी तक 3,12,895 वैकेंसीज खाली थी, और ये वो वैकेंसी थी जब तक ग्रुप डी की वैकेंसी, एनटीपीसी की वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी। अगर आप इसमें एनटीपीसी की लगभग 35,000 वैकेंसीज निकाल दो, ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसीज, 1,03,000 वैकेंसीज के आसपास निकाल दो, तो लगभग रेलवे के अंदर 1,75,000 वैकेंसीज ही खाली बचती थी। लेकिन फिर से अभी पिछले महीने रेलवे ने वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली हो गई हैं रेलवे के अंदर 2,38,895। तो ये एक रियली में गुड न्यूज है कि अब रेलवे के अंदर ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। तो भाई राज्यसभा में क्वेश्चंस का आंसर देते हुए फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से हमें ये तो ऑफिशियल अपडेट मिल ही गया है कि फिलहाल रेलवे के अंदर 2,48,895 वैकेंसीज खाली हैं। अलग अलग जोन के अंदर वैकेंसीज खाली हैं, अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खाली हैं। तो ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। अब देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं किए, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कृपया करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये बताए कि रेलवे के अंदर फिलहाल जो जोन वाइज, पोस्ट वाइज खाली वैकेंसीज हैं उनको कब तक भरा जाएगा, रिक्रूटमेंट्स कब तक कंडक्ट कराई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नहीं दिया। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं, साथ ही कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली वैकेंसी आपकी आ सकती है, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि भाई पोस्ट हमारी कौन कौन सी रहेगी। सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट तो हमारी ALP की है, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। इस पोस्ट के ऊपर लगभग आपकी 60,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी आएंगी। ALP और टेक्नीशियन की साथ ही वैकेंसी आएगी, और सबसे पहले जो वैकेंसी निकलेगी ना वो ALP की ही निकलेगी। उसके बाद आपकी एक TTE, ट्रेवल टिकट एग्जामिनर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर आपकी लगभग 7,784 वैकेंसीज होंगी। इसी के साथ साथ आपकी RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर लगभग 12,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो इतनी वैकेंसीज, ये तीनों पोस्ट ट्रेंड में है, ये तीनों वैकेंसी आने वाली है। हालांकि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आएंगी, लेवल 1 की पोस्ट भी, और साथ ही आपकी इसमें एनटीपीसी की वैकेंसीज भी आएंगी। इन पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज रहेंगी ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 60 से 70,000 के आसपास ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर रहेंगी, और लगभग 20,000 वैकेंसीज एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर रहेगी। क्लियर है? तो इन पोस्ट के ऊपर फिलहाल रेलवे के अंदर वैकेंसीज आने वाली है। अब सवाल उठता है कि भैया वैकेंसीज कब तक आएंगी, कब तक हम वेट करें। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ऑलमोस्ट जो एक्सपीरियंस टीचर है, जो ऑथेंटिक अपडेट आपको देते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनका भी कहना यही है कि जो रेलवे के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो आपको फरवरी मार्च 2024 तक देखने को मिलेगी।
इससे पहले कोई चांस नहीं है कि रेलवे के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाए। सबसे पहले रेलवे ने एक बड़ी वैकेंसी निकाली 2011 में, उसके 4 साल बाद 2015 में लगभग 17 से 18,000 बड़ी वैकेंसी निकाली एनटीपीसी की। उसके बाद 2019 में 4 साल बाद फिर से बड़ी वैकेंसी निकाली रेलवे ने। अब ये जो वैकेंसी निकलेगी वही आपको फरवरी मार्च के आसपास निकलेगी, और ये रिक्रूटमेंट जो बड़ी है ना वो सारी की सारी साल के फर्स्ट क्वार्टर में निकली है रेलवे की। इतना टाइम लगता है बड़ी रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने का। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है, फिर जो लोग हैं या फिर जो हमारे थ्रू जिन स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है, सौभाग्य से फॉर्चुनेटली वो वहां पर है, उनके थ्रू जो हमें छोटे मोटे अपडेट मिले हैं उनका यही कहना है, जो इंटरनली अपडेट आ रहे हैं, कि जो रेलवे की रिक्रूटमेंट आएगी ना वो फरवरी मार्च के आसपास आएगी 2024 में। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक रिक्रूटमेंट आएगी। और आप इतना जानते हैं कि मैं जितने भी अपडेट्स आपको देता हूं वो एकदम ऑथेंटिक रहते हैं। 2024 इलेक्शन से पहले रेलवे की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, ये आप मुझसे लिख के ले लो। गारंटीली वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि भाई इलेक्शन भी तो करानी है 2024 में, तो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेट करिए, फिलहाल पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। ये कुछ नहीं होता कि भाई मैं तो रेलवे के लिए ही करूंगा, भले ही मैं सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हूं, भले ही मैं यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हूं, भले ही मैं सीजीएल के लिए एलिजिबल हूं, उनके लिए मैं तैयारी नहीं करूंगा, मुझे तो रेलवे क्यों ही ज्वाइन करना, मेरा तो यहीं पर सिलेक्शन हो सकता है, एसएससी के लायक तो मैं बना ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है फिलहाल उनके ऊपर फोकस करिए, इसको भी जहन में माइंड के अंदर रखिए, इसके लिए भी तैयारी करते रहिए। सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वही 4-5 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर होनी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो आप, या मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको प्रायोरिटी में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा फंडा रहने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसके रिगार्डिंग पिछले महीने एएनआई, एशियन न्यूज एजेंसी जो है ना भारत की सबसे बड़ी, उसने भी अपडेट दे दिया था। जैसे ये नोटिस आया तो इस वैकेंसी का अपडेट दे दिया कि रेलवे के अंदर 2,48,895 वैकेंसीज खाली हैं। वैसे तो अपडेट बहुत पहले आ गया था, एक तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था और अब तक मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स अपडेट नहीं मिला था कि रेलवे के अंदर वैकेंसीज कब तक आ सकती है, किन किन पोस्ट के ऊपर, इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। वैसे जब ये नोटिफिकेशन निकला ना राज्यसभा के अंदर से, इसके ऊपर बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बन चुकी थी, लेकिन मैं डीप रिसर्च के बाद वीडियो बनाता हूं। जल्दबाजी रेस में बिल्कुल भी नहीं लगाता किसी के भी साथ कि भाई पहले वीडियो डाल दो व्यूज आएंगे, ऐसा मुझे कोई भी लालच नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जैसे भी कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है ना, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो, अपडेट पसंद आया हो, लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।